ये तो परिवार हुआ खेमकर्ण जी का, जिनके साधुलों का वास। दूसरे नंबर पर जो सोमकर्ण जी, वो जो ढलाना वर्तमान में अभी बागरी के पास, लोट के पास में गांव है, वो सोमकर्ण जी का, वो भी खेम नाथरू का एक पार्ट है। और तीसरे नंबर गोपालपुरा। और अब कहानी इसमें यहाँ बदल जाती है कि ये सारे परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन साधु सिंह जी सबसे बड़े थे परिवार में। अच्छा। और साधु सिंह जी का ससुराल था वो भाटी वंश में था। अच्छा। तो एक समय में साधु सिंह जी और रूप सिंह जी दो ही परिवार यहाँ रहा करते थे। बाकी परिवार सोमकर्ण जी वहां बस गए थे और मेजर जी काम आ गए थे। तो अपने अपने जो है वो साधु सिंह जी ने अपने साड़ो जी को भेजा यहाँ गांव के। नमस्कार साहब, मैं परसुराम ढाका, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। साथियों, आज हम राजस्थान में जोधपुर जिले में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं, जहां पर एक नाथड़ऊ गांव है। और उस नाथड़ऊ गांव का आपको मैं पुरानी सटीक हिस्टोरी बताने वाला हूं। साथियों, हम हर गांव के इतिहास की कोशिश करते हैं, देव दर्शन मंदिर की आपको इतिहास के बताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और भी आगे करेंगे। तो साथियों, आज हम अभी वर्तमान में नाथड़ऊ गांव में और हमारे साथ है जसवंत सिंह जी भाटी, जो दैनिक भास्कर के पत्रकार है। तो पत्रकार साहब से अपन नाथड़ऊ गांव का हिस्टोरी, मतलब बडेरा की पुरानी हिस्टोरी की पूरी जानकारी लाला और आप साथ साझा कराला। पत्रकार महोदय नमस्कार। नमस्कार। परशुराम जी, आपका स्वागत है हमारे नाथड़ऊ गांव में। हरदेर आभार हूँ। मैं जसवंत सिंह भाटी, दैनिक भास्कर पत्रकार। अब जसवंत सिंह जी, आप बताओ ये नाथड़ऊ गांव बजा कैसे और किसने बसाया, इसके बारे में आप डिटेल दर्शकों ने बताओ। मध्यकाल में गुरु गोरखनाथ जी के गादीपति संत ने नाथड़ऊ गांव की स्थापना की थी। अच्छा। उसी नाथ संप्रदाय की स्थापना की वजह से गांव नाथड़ऊ का नामकरण हुआ नाथड़ऊ। नाथड़ऊ उसका अच्छा। आज भी हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ा पीपल है, वृक्ष है, जिसकी कह रहे हैं कि स्थापना जिस दिन नाथड़ऊ की स्थापना हुई थी उसके साथ ही उस पीपल को रोपा गया था। वो पीपल और उसके पास में जो पानी का पुराना स्रोत है, पीपल वाली नदी, भी इस गांव का स्रोत हुआ करता था। नाथ जी के चेले यहाँ रहा करते थे और मध्यकाल में भाटी वंश यहाँ नाथड़ऊ आया और उन्होंने यहाँ पे राज करना शुरू किया नाथ जी के साथ में। 15वीं शताब्दी आते आते नाथ जी और उनके शिष्यों और भाटी वंश के लोगों के बीच में कुछ आपसी अनबन हुई, जिसके चलते रोज उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। इसलिए वाजदी यहाँ से चाँद जी जो थे वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा। जो ये परगना है वो देवराज परगना है। अच्छा। और देवराज परगना की स्थापक थे वो देवराज जी थे, राव देवराज जी। राव देवराज जी। अच्छा। वो जिनका बड़ा बड़ा तालाब अभी बावकान तालाब पे मूर्ति चढ़ी हुई है। तो राव देवराज जी राज किया करते थे उस समय क्षेत्रवन। अच्छा। तो यहाँ से नाथ संप्रदाय के लोग जो है वो गए देवराज जी के पास। अच्छा। कि भी हमें इस प्रकार की समस्या है और आपको जो है किसी एक पुत्र को हमारे साथ भेजो और हम आप हमारे गांव में आप राज करो। तब उन्होंने जो है अपने दूसरे नंबर के पुत्र जो खेमकर्ण जी थे, अच्छा, उन्होंने नाथड़ऊ में उनको भेजा साधु जी के साथ में। वो खेमकर्ण जी नाथड़ऊ में आए थे 1488 में आए थे। ईस्वी संवत 1488 में आए थे, जो जिनका शिलालेख अभी भी नाथड़ऊ गांव के आम चौटे में है, लाल पत्थर का बना हुआ है। उसमें अंकित है कि भी राज खेमकर्ण जी ने 1488 में नाथड़ऊ गांव की स्थापना की थी। उसके बाद में उनके पुत्र हुए सबसे बड़े सादुल जी। सादुल जी का बास है यहाँ पे, सादुलों का बास। उनके दूसरे नंबर के पुत्र थे रूप सिंह जी। अच्छा। रूप सिंह जी का भी रूपनगर है। रूपनगर में मूल रूप से रूप सिंह जी के बड़े पुत्र उदयराज जी का वंशज है। उदयराज जी का वंशज है। और उन्हीं उदयराज जी के वंशज में ही वर्तमान में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ है, वो उदयराज जी के वंश से वंश है, जो चौथी बार विधायक है शेरगढ़ से। अच्छा। उनसे छोटे पुत्र थे, वो थे अपने कालू जी।
कालू जी जो है उनका वंश उसी समय पंजाब चला गया। अच्छा। और वर्तमान में अभी भी वो लोग कई बार काम वगैरह होता है यहाँ आते हैं, पंजाब से यहाँ आते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो सिख संप्रदाय वहाँ पे अपना लिया और वो अभी सिख संप्रदाय में। अच्छा, वो अभी पंजाब में सिख संप्रदाय में उनके गांव है वहाँ पे। अच्छा। पंजाब में अभी भी। और कालू जी से छोटे हुए रायमल जी, जिनका वंश जो है अभी गोपालपुरा में रह रहा है, और गोपालपुरा में अजीत सिंह नगर है, वो राय सिंह जी का परिवार है। और यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर देवतु फाटे पे एक भूमि जी का स्थान है, वो भी उन्हीं की परिवार से है, उन्हीं के वंशज है। और वो भूमिया जी भी गायों की बार में वहाँ काम आए थे। उनसे सबसे छोटे पुत्र थे वो थे मेजल जी। मेजल जी नातरू गांव में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद में मेजल जी का चौतरा बना हुआ है, वो भी गायों की बार में काम आए थे। और उनके नाम से वर्तमान में नातरू गांव में एक रेवेन्यू विलेज है, वो है मेजल नगर। हम छोटे में गायों वगैरह का जो बाड़ा वगैरह हुआ करता था। अच्छा। वहाँ पे दोनों गाय एकत्रित रहती थी और दूध वगैरह के लिए सुबह सुबह जो भी कामदार उस समय हुआ करता था वो आ जाया करता था। तो उस समय रूप सिंह जी, ऐसा कहने में सुनने में आ रहा है कि भी रूप सिंह जी ने मजाक के रूप में जो है वो भाटी वंश का जो उनके परिवार के जो रिश्तेदार आए थे उनको दूध की जगह रेत डाल के उनको भेज दिया था साधु सिंह जी के। अच्छा। साधु सिंह जी परिवार में बड़े थे, जब उन्होंने वो घड़े देखे तो उनको गुस्सा आया तो वो तलवार लेके घोड़ी पे चढ़ गए और निकल गए वहां से। तो वो उस समय यहाँ गांव के पास में युद्ध हुआ। अच्छा। युद्ध छिड़ गया। तो उसमें साधु सिंह जी अपनी तरफ से लड़ रहे थे और इस तरफ से जो है वो रूप सिंह जी, और रूप सिंह जी के पुत्र थे रघुदेव जी। अच्छा। रघुदेव जी का भी उस कटक में काम आए, तब उनका स्थान है वहाँ पे, उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ भी, उसका भी स्थान है, पूजे जाते हैं। रघुदेव जी जब काम आ गए तो उस समय जो अभी वर्तमान में गोपालपुरा है, जो चौथा बास है नाथरू का हिस्सा है, गोपाल सिंह जी उस समय अपनी माँ के पेट में थे, 7 माह के। तब उनको कहा जाता है कि पेट पर नाल कर निकल गया और रघुदेव जी के साथ उनकी माता जी सती हुई। अच्छा। और रघुदेव जी का मंदिर बना हुआ है और उनके परिवार जो गोपाल सिंह जी उनका जो है वो गोपालपुरा चल रहा है। ठीक है। जैसे आपने बहुत इसमें जब ये सारी चीजें हुई तब इनके आपस में बैर बस गया। अच्छा। रूप सिंह जी के और साधु सिंह जी के। अच्छा। तो समय बीतने के बाद साधु सिंह जी ने सोचा कि अब इसका निपटारा कैसे किया जाए, सुलझेगा मतलब। हाँ, इसका निपटारा कैसे किया जाए। तो साधु सिंह जी जो है वो यहाँ से पास में ही देवराज जी के सबसे छोटे पुत्र थे, 30वीं शादी के छारदेव जी। अच्छा। छारदेव जी देचू में उस समय राज किया करते थे। तो साधु सिंह जी चल के देचू गए अपने छारदेव जी के पास में कि छारदेव जी ऐसी बात हो गई हम दोनों भाइयों के बीच में, तो आपस में अब आप कोई समझाइश करो। तो छारदेव जी के सगे छोटे भाई थे मेहराज जी, माँ जाया भाई। वैसे ये पुत्र तो सभी देवराज जी के लिए थे, लेकिन देवराज जी की 3 शादी थी और 30वीं शादी जो थी वो सिसोदिया में थी, मंगले वंश में। और वो मंगले वंश के उन महारानी के 2 बच्चे थे बड़े। छारदेव जी जिन्होंने देचू बसा दिया, देचू के आसपास 6 गाँव है, और छोटे थे मेहराज जी। मेहराज जी को भेजा साधु जी के पास में साथ में कि अब इस मेहराज को ले जाओ और आप ये सल्टारा करा देगा। तब साधु सिंह जी ने अपनी भूमि में से, जमीन में से इस तरफ लौटता है और उस तरफ सामड़ा हुए, पूरा चीर के दिया, जहां हम बैठे हैं वहां से लगा कर ऐसे इस तरफ भी लौटता तक, इस तरफ सामड़ा तक बीच में दिया, अपनी जमीन में से बराबर हिस्सा दिया कि हमारे आपस में जो पुराने अभी जो मेड कहते हैं, पुराने टाइम में जो अपन कुणा कहता कि कुणा यहाँ पर आपस में भेड़ा नहीं हुए, इन हिसाब वो मेहराज जी ने बसा दिया। वो मेहराज जी का परिवार है, वो अभी वर्तमान समय में बन्नों का बास है। अच्छा। तो नातरू के 4 बास है, रूपों का बास, साधुलों का बास, बन्नों का बास और गोपों का बास। तो बन्नों का बास है वो छारदेव जी के सगे छोटे भाई। अच्छा अच्छा। ये जैसे सिंह जी, अब अपने इस इतिहास के बारे में आपने बहुत अच्छी डिटेल दी और अच्छी बात आपने बताई। अब बात करते हैं नाथड़व, जहाँ स्थापना हुई नाथड़व बसा, उस समय यहाँ देव स्थान उस टाइम से लेकर आज तक यहाँ कौन कौन से है? अब उस समय जब नाथ संप्रदाय ने बसाया था उस समय का तो जो मठ कहते हैं या मड्डी पुराने समय में कहा करते थे, जो नाथ संप्रदाय की तरफ से मड्डी हुआ करती थी, वो मड्डी आज भी है। अच्छा। पीपल वाली नदी के पास में है जहाँ नाथ वगैरह रहते थे। उसके बाद में जब खीमकंड जी ने जब नाथरू बसाया तो उस समय नागना राय का मंदिर बनाया, तो सबसे पुराना मंदिर वो है। उसके साथ में ठाकुर जी का मंदिर है, वो भी उस समय का बनाया हुआ है। बाकी मैंने आपको बोला कि मेहराज जी, सॉरी अपने रघुदेव जी, भूमिया जी उनका स्थान है, मेजल जी का स्थान है,
ये पुराने स्थान है जो नाथरू में पुराने मंदिरों में सम्मिलित। ठीक है, गांव बसने के साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। अब उस वक्त से लेकर आपके आज तक यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? उस टाइम क्या थी, आज क्या है? उस समय जब नाथरू संप्रदाय ने बसाया था तो उस समय यहाँ पे वो नाली थी। उन्होंने भी धीरे धीरे खोदना शुरू किया। आगे धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा उस अनुसार लोगों ने उसको बढ़ाया। हमारे सुनने में आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बात करते हैं कि ये नाली जो पीपल वाली नाली बोलते हैं, जिसके ऊपर बड़ा पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, कह रहे हैं कि नाथरू की स्थापना के दिन ही उसको लगाया था। उस दिन से वो नाली बहुत बड़ा पानी पीने का जल स्रोत था और यहाँ के आसपास के 15-20 गांव पानी पीते थे। फिर उसके बाद में छोटे बड़े नाडियाँ यहाँ गांव में और भी है, कई नाडियाँ हैं, छोटी छोटी नाडियाँ, लेकिन बड़ी नाडी नहीं है। नाथरू गांव का कुआं है, वो भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना कुआं है। नाथरू गांव के कुएं के बाद में रूपनगर वालों ने भी अपना कुआं बनवाया, गोपाल वालों ने बनाया जो कलई का बेरा कहते हैं। बन्नों का बास में भी कुआं खुदवाया गया उस समय, और सभी जातियों ने अपने अपने हिसाब से उस समय धीरे धीरे जैसे जैसे आगे समय पानी की व्यवस्था, पानी कुएं खुदवाए। जैसे से जी आप अपन बात करते हैं कि वर्तमान में नाथरू गांव में कौन कौन सी जातियां रहती है? नाथरू गांव में सबसे ज्यादा राजपूत, चौधरी, जाट, मेघवाल, हरिजन, बाकी सभी है तरह मूल ओबीसी, जिसमें नई है, डोली है, लोहार है, लखारा है, दर्जी है, सुतार है, कुंभार है, लगभग सभी तरह की जातियां नाथरू सोनी है, सेठ है, सेठ में महेश्वरी है, सभी प्रकार की जातियां जो नाथरू में। चलो गांव बसा, गांव बसने के बाद में सब जातियां आई और अब उस सब जातियों को लेकर आज के वक्त में भाईचारा और सामंजस्य, प्रेम भाव आप नाथरू में कैसा के लग रहा है आपको? बहुत ही शानदार है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत आज भी छत्तीसी कौम होली और दीपावली को आप आस पास में कहीं भी पूछ लेना, पता कर लेना, होली और दीपावली में यहाँ के नजदीक गाँव में भी काफी घुमाऊं और काफी जगह जिसमें जैसलमेर रिश्तेदारियां भी है और आते जाते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन नाथरू गाँव में होली के दिन एक जजम पे 36 कौम बैठती है, यहाँ करनी माता का खेजड़ा है। वहाँ ये माने पूरी घूमने के बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव नाथरू में देखिए तो आज भी रीति रिवाज है कि होली और दीपावली को रामा के दिन एमएल साहब बाबू सिंह जी खुद आते हैं। उससे पहले जो भी गांव के थिमर आदमी होते थे वो होते हैं, बैठते हैं, सभी 36 कौम एक जजम पे बैठती है और आपसी बातचीत करती है कि आगे नाथरू गाँव के लिए क्या विकास किया जाए, क्या गलत है, क्या सही है। उसके सारे निर्णय जो है होली की या दीपावली के रामा के दिन एक जजम पे बैठ के देख रहे। ये मात्र नाथरू गाँव ही है जिसमें आपको आपसी भाईचारे के लिए इससे बड़ी कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ठीक है जजम सिंह जी, आपने नाथरू गांव की एकता का आपने परिचय दिया और एकता होनी भी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए। साथियों, ये है जसवंत सिंह जी भाटी जो दैनिक भास्कर के पत्रकार है। आज आपने नाथरू ग्राम की पूरी पुरानी स्टोरी आपने बताई और वीडियो को आगे शेयर जरूर कर जो। वर्तमान में नाथरू की 3 पंचायतें बन चुकी है, नाथरू, बन्नों का बास और गोपालपुरा। अच्छा, सभी जगह सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सभी जगह 33 केवी के 11 केवी 11 के सभी जगह बिजली घर है। अच्छा, और सभी लगभग सभी रेवेन्यू विलेज डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। 21 रेवेन्यू विलेज है नाथरू, 21 राजस्व गाँव, बहुत कम गाँव में होते हैं 21 राजस्व गाँव नाथरू। ये एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता रही है 2003-4 के समय एमएल साहब बाबू सिंह जी की, कि उन्होंने उस समय में जो है 21 राजस्व गाँव बनाए। पीआरडी मरुद्रा के साथ परसाराम ढाका, धन्यवाद।